शंकर एक अनाथ लड़का था। जंगल में रहने वाले शिकारियों का एक गिरोह पाला था। उसके पास कोई औपचारिक शिक्षा भी नहीं थी। केवल एक चीज का पता था कि वह कैसे जीवित है। शिकार करना तथा जंगल के पेड़ों को खाना और नदी का पानी पीना अपने आप में जीवित रखना था। एक दिन वह अपना रास्ता भटक गया और उसने देखा कि कुछ लोग नदी के किनारे एक पत्थर की चोटी पर बने चारों ओर जोर जोर से चिल्ला रहे लोग रहे होंगे। यह एक प्राचीन मंदिर था, लेकिन शंकर ने इसे पहले कभी नहीं देखा था और इसके बारे में जानने के लिए वह काफी उत्सुक था। वह तब तक इंतजार करता रहा जब तक कि लगभग सभी लोग उस मंदिर से नहीं गए। अंत में उसने एक युवा लड़के को पत्थर की इमारत से बाहर जाकर देखा और बात करने का निर्णय लिया। और शंकर ने उससे अपने मन में कई प्रश्न पूछे। उनका पहला प्रश्न था, इस इमारत को क्या कहा जाता है? लोग अपने साथ क्या ले जाते हैं? फिर उन नीड को अंदर वाली बिल्डिंग में क्यों छोड़कर जाना है? नीस को अपने साथ लाना और उन्हें अंदर छोड़कर डेनमार्क चले जाना। वह लड़का शंकर की अज्ञानता व मासूमियत पर बहुत ही आश्चर्यचकित था और उसकी तस्वीरों से चकित भी था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह पास के जंगल में रहता है और शिकार करके ही अपना जीवन यापन करता है। लेकिन फिर भी उसने अपने सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश की। उन्होंने शंकर को बताया, यह भगवान शिव का मंदिर है। लोग यहाँ उन्हें फल और फूल चढ़ाने आते हैं। वे शिव भगवान से जो चाहते हैं वे मांगते हैं और शिव उनकी सभी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आश्चर्यचकित शंकर तुरंत मंदिर जाना चाहते थे। लड़के ने उसे अंदर का रास्ता दिखाया और लिपि के बारे में बताया। शंकर ने मासूमियत से लड़के से पूछा, यह शिवलिंग क्या चीज है और हमें क्या देता है? लड़के ने कहा, हम शिव से जो मांगते हैं वह हमें देता है। हम सब ऐसा मानते हैं। लड़के ने कहा, अब अंधेरा हो रहा है, अब मुझे घर जाना होगा। और वह शंकर को अकेले छोड़ दिया गया। शंकर ने झिझकते हुए मंदिर में फिर से प्रवेश किया। वह एक कोने में बैठा और सोचने लगा। एक पत्थर की कोई भी चीज जिसे चाहिए कैसे दी जा सकती है? इसलिए उसने उसका परीक्षण करने का निर्णय लिया और उसने पत्थर की मूर्ति से कहा, हे शिव, कृपया मुझे संतुष्ट करने का निर्देश दे ताकि मैं भूखा ना रहूं। मेरे पास आपके लिए कोई फल या फूल नहीं है, लेकिन यदि आप मुझे शिकार देते हैं तो मैं उसके साथ साझा करूंगा। मैं वादा करता हूं कि मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। उन्होंने अगली सुबह शंकर शिकार करने गया। वह पूरे दिन शिकार की तलाश में रहा, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह भूख से तिलमिला रहा था। वह काफ़ी निराश हो गया था क्योंकि उसका कोई शिकार नहीं हुआ था। तो होले ही थे। अब उसे लगा कि मंदिर के लड़के ने एक बार फिर से शिकार जारी किया है। जैसे ही शाम हुई उसने 2 खरगोश को अपने बिल में देखा। शंकर ने उन खरगोश को मार डाला। उसने भगवान से वादा किया था वह अपने शिकार को साझा करने के लिए मंदिर खरगोश को लेकर आया था। देर हो चुकी थी और मंदिर सुनसान था। शंकर ने मंदिर में प्रवेश किया और जोर से कहा, कृपया आओ और अपना हिस्सा ले लो प्रभु, आपके लिए मैं लाया हूँ। वह वहाँ बैठा और अंधेरे होने तक प्रतीक्षा करने लगा, परंतु भगवान प्रकट नहीं हुए। शंकर को भूख और नींद आने लगी और उसने खरगोश को मंदिर में छोड़ने का फैसला किया। अगली सुबह जब लोग मंदिर पहुँचे तो उनके सामने शिवलिंग मिला। भक्त बहुत थे। यह यहाँ कौन लाया है? उसने हमारे मंदिर को अपवित्र करने की महिमा कैसे की? उन्होंने खरगोश को बाहर निकाल दिया। अगले दिन शंकर अपनी भूख हड़ताल के लिए जंगल में शिकार करने गया, परंतु इस बार उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी और उसका शिकार भी नहीं हुआ। उसने सोचा आज रात को मंदिर जाना चाहिए और शिव से पूछना चाहिए कि खरगोश का भोजन कैसा लगा। शंकर यह मंदिर के लिए गोदाम में रखा गया था। जब वह मंदिर पहुंचा तो उससे आश्चर्य का कोई विशेषज्ञ नहीं रहा। उस रात मंदिर में लोगों की काफ़ी भीड़ थी। शिवरात्रि की रात थी, लेकिन अबोध शिकारी लड़के के बारे में भी कुछ नहीं पता। शंकर ने सोचा और देखा
और उस युवक को जिसने मंदिर के अंदर शिव से प्रार्थना करने के लिए कहा था। इतने सारे लोगों को आसपास रहने की आदत नहीं थी, जहां उन्हें अनसुना करने का फैसला किया गया और पास के एक बेल के पेड़ पर चढ़ दिया। यह एक प्रतीक्षा थी और समय बिताने के लिए उसने पेड़ से पत्तों वाली जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया। उसे अज्ञात पेड़ के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग था। पूजा लंबे समय से नहीं की गई थी। शंकर के द्वारा नकली बेल के पत्ते पर उस लिंग को गिरा दिया गया। शंकर भजनों से मंत्रमुग्ध हो गया और धीरे धीरे सात गाना और पंचाशक्ति मंत्र का जाप शुरू कर दिया। रात में भोर हो गई और सभी भक्त मंदिर से चल गए। शंकर वृक्ष से उतरा और मंदिर में प्रवेश किया। उसने देखा कि शिव की आंखों पर लाल निशान थे। ये कुमकुम के थे जो लोगों ने रखे थे, लेकिन शंकर को यकीन था कि शिव की नज़र में परेशानी हो रही है। उसने शिव की गुप्त स्थिति के बारे में पूछा। जिसे भी कुछ महसूस हुआ उससे बहुत दुख हुआ। वह उनकी मदद करना चाहता था। उसने सोचा शिव यहाँ अकेले रहते हैं और बीमार है और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। जब तक भक्त उनसे नहीं मिलते दिखाया खाना भी नहीं। शंकर ने एक रात पहले भक्तों को जल चढ़ाते देखा था। प्रभु को ठंड लग रही होगी, शायद वे कांप रहे हैं, उसने सोचा। आखिरकार वे केवल बेचैन से ही जुड़े हुए हैं। तो उसने शिव से पूछा, मेरे स्वामी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? शायद कुछ खाना या दवा। मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ? शिव ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। शंकर ने सोचा, भगवान वास्तव में बहुत बीमार है, क्योंकि वह अब उत्तर में भी असक्त है। वह तुरंत जंगल में चला गया, कुछ औषधियाँ जड़ी लाया और लाल निशान पर अपना लेप लगाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा, लगता है कि यह अंधेरा हो गया है। मुझे प्रभु को अपनी एक आंख दिखाना चाहिए ताकि वह ठीक हो जाए। यह निश्चित रूप से उपाय कर देगा। उनका हृदय पवित्र और उन्होंने वहां शिव के हाथ में त्रिशूल उठाया और त्रिशूल को दाहिनी आंख की ओर ले गए और अपनी आंख निकालने का प्रयास किया। शंकर अनपढ़ थे, उन्हें मंत्र या पूजा के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन उनकी भक्ति की कोई सीमा नहीं थी। जैसे ही वह अपनी आंख निकालने वाला था, शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती से कहा। इस वक्त शंकर ने शिवरात्रि पर उपवास में बेल के पत्तों से मेरी पूजा की और साबित किया कि उनका दिल बेदाग और पवित्र है। मैं अपने इस भक्त पर काफ़ी प्रसन्न हूँ। शिव भगवान ने शंकर से कहा, तुमने मुझे अपनी मासूमियत के कारण जीत लिया है। प्रभु ने कहा, मेरे लोग हर समय विश्वास दिलाते रहते हैं और कुछ न कुछ मुझसे मांगते रहते हैं। जैसे ही मेरे मित्र शेष वस्तु मिल जाती है तो मुझे भूल जाते हैं। दूसरी ओर मैंने मेरे साथ में एक सात्विक इंसान जैसा व्यवहार किया और यह वास्तव में बहुत ही दुर्लभ है। अब से तुम मेरे इस दुनिया में सबसे बड़े भक्त माने एवं साथी और अतिथि नाम से मेरे साथ सदा विश्वास में रहेंगे। तुम कई सालों तक जीवित रहोगे। इस बात को उद्घाटित करते हुए भगवान शिव व माँ पार्वती अत्याचान हो गए। तभी से लोग शिव के साथ शंकर भी बने रहे। अगर आपको हमारा यह वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आ गया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि ऐसे वीडियो आपके लिए